जय श्री कृष्णा। स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। और आज हम बात करेंगे हमारी लाइफ की जो क्वेश्चन होती है ना हम सबकी, कि शादी शादी जिस लड़के से होगी या जिस लड़की से होगी वो कैसा होगा। हमारी कुंडली में ही इस क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। आज हम देखेंगे कि हमारा नेचर कैसा होगा, हमारे पार्टनर का वो हमें कहाँ मिलेगा, कैसा नेचर का होगा और किस तरह की सिचुएशन से वो प्यार करेगा, उसका नेचर कैसा होगा। उसका हमारी कुंडली एक ऐसी चीज होती है दोस्तों कि उसकी हाइट क्या होगी, वो दिखता कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा और वो हमें कहाँ मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, किसके वजह से मिलेंगे। ये सारी क्वेश्चन जो होती है ना, इसका आंसर हमारी कुंडली में छुपा होता है। हर एक इंसान की कुंडली अलग होती है। जैसे हर इंसान की आप देखोगे ना कि ना किसी की किसी से फेस मैच करती है, ना किसी की अंदाज मैच करती है। हर इंसान में ना कुछ चीजें अलग होगी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी नेचर सेम होगी। उसी तरह से जैसे कि हर इंसान की कुंडली अलग है, तो कुंडली से जो पता लगती है ना, वो हर एक बात क्लियर समझ में आती कि हर एक इंसान कैसा होगा, क्या होगा। उसी तरह कुंडली से भी चीजें पता लगती है। हर किसी की कुंडली अलग होती है, तो हर किसी का नेचर भी अलग होता है। तो आज हम जानेंगे कि हमारा जो पार्टनर होता है लाइफ का, हमारा लाइफ टाइम पार्टनर जो होगा वो कैसा होगा, हमारी जैसे शादी होगी उसका नेचर कैसा होगा, वो कहाँ मिलेगा और किसके थ्रू मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे, है ना। तो आपकी कुंडली सबसे पहले तो आप खोल लीजिए और आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका जो पार्टनर है ना वो आपकी कुंडली का जो आपके कुंडली में 9 प्लैनेट्स होंगे, जिसमें से एक राहु केतु होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो करना है ना, राहु केतु को हटा देना है और 7 प्लैनेट्स को देखना है। 7 प्लैनेट्स में से आप देखोगे कि आपका जो सबसे डिग्री देखनी हर एक प्लैनेट की ना, सपोज वो सन हो सकता है, मून हो सकता है। जो 9 प्लैनेट्स होते हैं उसमें से 2 प्लैनेट राहु केतु को हटाने के बाद 7 प्लैनेट्स बचे। तो आपको देखना सबसे कम डिग्री कौन से प्लैनेट की है और किस हाउस में बैठी है ना। तो आज हम देख लिए, तो आज हम बताते हैं कि सपोज फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में। इसी तरह मैं बता रही हूँ, सबसे लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, तो आपका पार्टनर जो मिलेगा ना, वो कोई आंखों का एक्सपर्ट होगा, आंखों का डॉक्टर हो सकता है, या चश्मे का कोई काम कर सकता है, या फिर आपका जो पर्सनालिटी होती है ना, फर्स्ट हाउस होती है पर्सनालिटी। तो यहाँ पे जो आपको पार्टनर मिलेगा ना, आपको देख के वो पहली नजर में आपको पसंद किया होगा, जिससे आपकी शादी होगी। आपका जो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा ना, अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो बहुत अच्छी चांस है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, या फिर आपके जो फादर हैं, या तो आपके जो ब्रदर है, या आप खुद उनसे किसी सोशल मीडिया पे मिले हो या किसी भी तरह से मिले हो। आपकी पर्सनैलिटी आपको देख के ही पहली नजर में उसे ऐसा लगो कि हाँ, ये मेरी लाइफ टाइम पार्टनर हो सकते और आपकी शादी हुई होगी। आपके फर्स्ट इंप्रेशन से वो इम्प्रेस होके आपको पहली बार देख के उनके साथ आपकी शादी फिक्स होगी, अगर फर्स्ट हाउस में ऐसा है तो। या फिर आपके जो फादर है, आपकी मदर है, उनकी वजह से उनके थ्रू आप मिल सकते हो। लेकिन आप शादी करोगे ऐसे ही, आपकी मम्मी को या आपकी फादर को आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगेगी कि आप इनकी जो होती है ना, सपोज लड़के हो आप, है ना, तो और आप किसी लड़की को देख रहे हो, तो आपकी मदर को या आपको या आपके फादर को, है ना, उस लड़की का लुक फर्स्ट नजर में ऐसा पसंद आएगा कि उससे इम्प्रेस होके आप रिलेशनशिप में आओगे, आपकी शादी होगी। ठीक है, यह हो सकता है ये चीज आपको भी दिख सकती है, आप भी पहली नजर में किसी से मिलो और उससे आप इम्प्रेस हो के आपकी शादी तक चली जाए। ऐसा होता है अगर आपका सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट फर्स्ट हाउस में होता है। तो उसी तरह अगर आपका सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में है, तो आपकी ना फैमिली के थ्रू, आपकी फैमिली के कोई मेंबर होंगे जिनके थ्रू आप इनसे मिलोगे और इनके साथ शादी होगी। हो सकता है वो जो काम करेंगे ना,
वो मतलब कोई जेमस्टोन से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, या इनका कोई होटल हो सकता है, या बैंक में मिल सकते हो आप, या फिर आप जो हो ना कोई फ्रूट का काम हो आपका, ऐसे आप मिलोगे। और या हो सकता है जैसे कि गोल्ड का, ज्वेलरी का शॉप हो आपका, या फिर आप खरीदने गए हो वहां पे कोई आपको मिली, और ऐसे आपकी शादी होगी। अगर थर्ड हाउस में आपका सबसे सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आप सोशल मीडिया में मिल सकते हो, फेसबुक पे मिल सकते हो, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो, या फिर किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ही मिलोगे, या फिर कोई इंटरव्यू के लिए गए हो, कोई जॉब के लिए गए हो, और वहां पे आप मतलब किसी के साथ गए हो शॉर्ट ट्रैवल करने, और उस दौरान ट्रैवल के दौरान कोई आपसे मिली और आप दोनों का रिश्ता पक्का हुआ, ऐसे भी हो सकता है। या फिर हो सकता है आपके पड़ोस में या फिर आपकी रिलेटिव में आप कहीं गए घूमने, या कोई मिल जाए आपको, इस तरह से आपकी शादी होगी। फोर्थ हाउस में अगर आपका सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा, तो आपका जो रिलेशनशिप होगा ना, आपकी मदर के थ्रू आएगी, या तो आप अगर कोई लीडर हो तो वहां पे आप जैसे कि कोई बिजनेस के वजह से कोई डील करने गए हो, तो वहां पे आपको मिलेगी, इस तरह से आप मिल सकते हो। या कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए, वहां पे कोई आपको मिली, बातचीत बढ़ी, या इस तरह से आपकी रिलेशनशिप होगी। अगर फिफ्थ हाउस में है, तो आपका लव मैरिज होना तय है, आप लव मैरिज में ही शादी करोगे। अगर आपका सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठा, तो बहुत हाई चांस होते हैं कि आपकी लव मैरिज में ही शादी हो। या फिर आप ना किसी मतलब गेम खेलने गए हो, किसी मतलब शूटिंग के लिए गए हो, वहां से जुड़ के आप का रिलेशनशिप हो सकता है। या फिर वो जो आपका पार्टनर होगा ना, वो कोई एक्टर हो सकता है, या कोई स्पोर्ट खेलने वाला हो सकता है, कोई स्पोर्ट से जुड़ा पर्सन होगा, या तो किसी ना मतलब चैंटिंग करती हो, पूजा पाठ करती हो, ऐसी लड़की जो होगी ना, उससे आपकी शादी होगी, ऐसा देखा गया है। आपका मन ही खुद उधर जाएगा, इस तरह से आपका रिलेशन होगा। अगर सपोज आपका सिक्स्थ हाउस में आपका सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा, तो आप जहाँ जॉब करोगे ना, वहां पे आपको आपका पार्टनर मिलेगा। वर्क प्रोफेशन में काम करते हुए, जहाँ जॉब करते वहां काम करते करते कोई आपको पसंद आ जाए, या कोई डॉक्टर हो सकती, या कोई लॉयर हो सकती है, जिसके थ्रू आप जुड़ोगी किसी भी तरह से, और आप उनको पसंद करने लग जाओगे, और आपकी शादी हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई केस दिए हो, कोई पर्सन है, फीमेल हो चाहे मेल हो, आपने उनको केस दिया, वो आपका केस लड़ रहे, केस लड़ते लड़ते आप दोनों में इमोशनली आप दोनों इतना कनेक्ट हो गए कि आपने शादी कर ली, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए। इस तरह से आपकी शादी हो सकती है। आपकी वाइफ कोई डॉक्टर भी हो सकती है, या कोई हीलर भी हो सकती है, ऐसा देखा गया। अगर आपका सेवेंथ हाउस में है, तो नेटवर्किंग से आप कोई नेटवर्किंग का काम करने जाओ, कहीं आप कोई बिजनेस के सिलसिले में जाओ, कहीं पे आप बिजनेस के रीजन से जाओ, कोई बिजनेस से जुड़ा कोई काम के लिए जाओ, और इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो, इस तरह से आप मिल सकते हो, वहां पे आपको आपका पार्टनर मिल जाए, या बिजनेस की प्लानिंग करने गए हो कहीं, वहां पे आपको मिल जाए, इस तरह से आप अपने पार्टनर से मिलोगे। अगर एट्थ हाउस में है, तो आप किसी जगह पे चैरिटी करने गए हो, और आप किसी तरह से मिले उनसे, और आपकी शादी हुई, या फिर वो बैंक में हो सकती है, या तो अकल्ट की किसी फील्ड से हो सकती है, कोई सर्जरी करती हुई डॉक्टर हो सकती है, या फिर ये जो पर्सन होगी ना, किसी हीलिंग के काम में ही हो सकती है, जिससे आपकी शादी हो। ऐसा हो सकता है कोई सीए वगैरह हो, है ना? तो वहां पे आपकी शादी हो सकती है। अगर आपका सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट नाइन्थ हाउस में है, तो आपकी जो शादी होगी ना, वो लॉन्ग ट्रैवल के लिए आप कहीं गए हो, फॉरेन में किसी काम से गए हो, या अपने आपके फादर के साथ में किसी काम को करने गए हो, आपके फादर की तरफ से जुड़ा कोई इंसान हो सकता है आपके फादर का कोई दोस्त हो, या फिर आपके फादर ही आपके लिए रिश्ता लेके आए, या फिर आपके गुरु, आपके टीचर से आप कहीं मिलने जा रहे हो, वहां पे कोई ऐसा इंसान आपको
मिल गया जो कि आपको बहुत अच्छा लगा और उनके थ्रू आपका रिलेशनशिप हो सकता है। हायर एजुकेशन के दौरान आपको मिल सकते हैं या इस तरह से आप मिल सकते हो, या कोई स्पिरिचुअल जगह पे आप घूमने फिरने गए वहां पे आपको मिल गए, इस तरह से हो सकता है। अगर आपका 10th हाउस में सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो आप देखोगे ना कि आप जहाँ काम करते हो वहीं पे आपको कोई पसंद आ गया, या फिर आप अपनी करियर में डेवलप करने के लिए कोई प्लानिंग करने गए हो, किसी चीज की किसी दोस्त से मिलने गए हो और वहां पे आपको कोई पसंद आ गई, या आपकी मदर जो है ना, आपकी जो फैमिली है, फैमिली मेंबर है ना, तो उनसे ना जुड़ा कोई इंसान हो सकता है, उनकी मतलब स्टेटस कुछ ऐसी होगी कि लोग अपने आप रिश्ता लेके आएंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगी। या जहाँ काम करते वहां काम करते करते आपका कोई कलीग है, कोई बॉस है, कोई आपसे नीचे काम करने लगे, उसके साथ आपका रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया और आपकी शादी हुई, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। 11th में तो आपके बड़े भाई बड़ी बहन की वजह से आपका रिश्ता हो सकता है, उनके दोस्तों के थ्रू, या उनका आपकी बड़ी बहन की कोई दोस्त हो, आपका बड़ा भाई का कोई दोस्त हो, या फिर नेटवर्किंग में कोई सोशल नेटवर्किंग में आपके मतलब दोस्तों में कोई हो सकता है जिनके थ्रू आपका रिश्ता हो सकता है। उसी तरह 12th हाउस में है अगर आपका सबसे लोएस्ट डिग्री, तो ऐसा हो सकता है ना कि आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, या फिर डिफेंस से जुड़ा किसी लोगों से मिलने जा रहे हो, या किसी चैरिटी में किसी सेवा में जा रहे हो, या किसी बैंक में जा रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए की प्लानिंग के लिए, या तो शेयर मार्केट से जुड़ा कोई इंसान हो सकता है, उनके थ्रू आप जुड़ोगे, या फिर फॉरेन की भी हो सकते। ये जो पर्सन होगी ना आपको फॉरेन में ही मिल सकती है, फॉरेन की कंपनी में काम करते हुए या फॉरेन के लोगों के साथ जुड़े हुए काम करते हुए आपको आपके पार्टनर मिलेगी। तो इस तरह से आपका जो है ना पार्टनर इन जगहों पे आपको मिलेगी। अब आप अपनी कुंडली में देखिए और अंदाजा लगाइए कि आपका प्लैनेट कहाँ बैठा है। आप बहुत ध्यान से देखिए और आप रिलेट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिलेट होगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप देखिए कि आप किस तरह से मिले हो, आपका जो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो किस हाउस में बैठा है। और इसी तरह से ना हर प्लैनेट की अलग नेचर होती है, मैंने हर प्लैनेट का नेचर आपको बता दिया। अगर वीनस है तो आपका स्पाउस बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाला, बहुत खूबसूरत होगा। अगर सैटर्न है सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, तो वो उनका कलर थोड़ा सा डाउन होगा, हाइट थोड़ा सा छोटा होगा, बट बहुत स्लो स्लो काम करने वाला होगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग वाला होगा, मनी मैन होगा। अगर मंगल है तो इनकी मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा इनको आता होगा, ऐसा नेचर का होगा। और मतलब गेहुए रंग का इनका हो सकता है। अगर सन है तो सरकारी जॉब करता होगा, या सरकार से जुड़ा कोई काम करता होगा, या आपके फादर के थ्रू जुड़ोगे आप इनसे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मरकुरी तो आपकी बहन की वजह से आपके वो गुड लुकिंग होगा, बच्चे जैसा उनका नेचर होगा, चुलबुला सा नेचर होगा उनका, और बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन वाला होगा, बहुत माइंड से इंटेलिजेंट होगा, ऐसा उनका नेचर होगा। उसी तरह अगर मून है तो वो बहुत सुंदर होगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, बहुत इमोशनल होगा। उसी तरह अगर आपका मैंने आई थिंक सारा कवर कर लिया। आपका सन हो गया, वीनस हो गया, मून हो गया, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, ठीक है। तो आई थिंक मैंने कवर कर लिया सारा। तो इस तरह का नेचर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका ये अलग अलग प्लैनेट है तो अलग अलग प्लैनेट की ये सारी रिजल्ट होती। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए।